हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश शुक्ला एजुकेशन हाईवे पे आप सभी का स्वागत करता हूं। ग्रामर में हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ये ज्ञात होता है कि कोई कार्य समाप्त हुआ है और वो परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, काम कोई हुआ है, पूर्ण हो गया है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। जैसा कि नाम है प्रेजेंट हो, कोई किसी भी काम का होना प्रेजेंट काल में हो और परफेक्ट हो चुका हो, तो वो क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। किंतु उसे समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ हो, ये भी साथ में है। अगर अधिक समय हो जाएगा तो वो पास्ट हो जाएगा। हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं, या है, किया है, ये सब शब्द आते हैं। अगर वाक्यों के अंत में इस प्रकार का शब्द है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। कोई काम प्रेजेंट में परफेक्ट हो गया हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये इसकी पहचान होती है। जैसे कहा गया मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है, तो पढ़ने का काम प्रेजेंट काल में समाप्त हो चुका है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। इस टेंस की जो सहायक क्रिया है, आइए नियम में सीखते हैं। अफर्मेटिव रूल्स जैसे हैं। रूल नंबर 1 में है कि कोई जैसे सब्जेक्ट आपका है ही है, सी है या इट है, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की है वो है हैज, और हैज के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जितने भी परफेक्ट टेंस हम पढ़ेंगे सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। ये रूल आप सुन लें, ठीक है। दूसरा रूल होगा आई, वी, यू और दे तथा प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट है तो के साथ हम सहायक क्रिया हैव लगाएंगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यानी कि इस टेंस की दो सहायक क्रिया हैं, दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वो है हैज और हैव। नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल नंबर 4, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अनुवाद इंग्लिश में बनता है। तो सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लूरल यानी कि हैव और उसके साथ नॉट, फिर मेन वर्ब लिख देंगे। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार आप हैज हैव वाक्य के आरंभ में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अक्सर क्या शब्द से शुरू होता है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आरंभ में क्या शब्द आएगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव वाक्य के पहले लिखा जाएगा, ठीक है। और रूल नंबर 6 यहाँ पर देखें, ये कह रहा है कि अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, ये जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं ये बीच में जब आ जाएं तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखी जाती है, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव लिखा जाता है। इसके बाद वर्ब सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यानी कि शार्ट में क्या रूल बना? क्वेश्चन वर्ड, हैज हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव का रूल बना। लास्ट में हम क्या ध्यान रखेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इस तरह से आपका शार्ट रूल बन गया, ठीक है। अब आइए हम इस टेंस की एक्सरसाइज करते हैं। आप ध्यान से सुनते जाएं और इसको देखते जाएं। साथ में कॉपी पेन ले करके बैठें और जब इसका अभ्यास खत्म हो तुरंत दूसरे इसी प्रकार के वाक्य जो आपके पास किताब हो उसमें देख देख करके उनका अनुवाद करिए करिए और फिर आपको आ जाएगा। पहला वाक्य है, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। मैं हमेशा प्लूरल में माना जाता है इंग्लिश में। इसकी इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हमने नियम क्या सीखा है कि हैव लगा देते हैं। आई हैव। और याद करने की इंग्लिश लर्न होती है। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड होती है। आई हैव लर्नड माई लेसन। तुमने झूठ बोला है। यू हैव टोल्ड अ लाई। यू सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है,
टोल्ड मेन वर्ब है, अलाई ऑब्जेक्ट है। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है। हमने आम खा लिए हैं, सब्जेक्ट क्या है? वी। हेल्पिंग वर्ब आया हैव, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। मैंगो, वी हैव ईटन मैंगो, हमने आम खा लिए हैं। उन्होंने स्नान कर लिया है, दे हैव बाथड। दे प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, और बाथ की थर्ड फॉर्म होती है बाथड, ईडी लग जाता है। वह गीत गा चुकी है, सी हैज संग अ सॉन्ग। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग, सिंग सैंग संग, और अशांग मीन्स होता है गीत। तो सी को सिंगुलर माना जाता है, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, सी हैज संग अ सॉन्ग। 6 नंबर का सेंटेंस देखिए, वह नाश्ता पहले ही कर चुका है। वह की इंग्लिश ही, और हेल्पिंग वर्ब हैज, ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट ऑलरेडी। ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता। सूर्य निकल आया है, द सन हैज रिजन। राइज की थर्ड फॉर्म रिजन होती है, द सन हैज रिजन। रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है, द ट्रेन हैज कम एट प्लेटफॉर्म जस्ट। अभी अभी आई है कि जस्ट। ट्रेन को सिंगुलर माना जाता है, द ट्रेन हैज कम एट प्लेटफॉर्म। ऑन प्लेटफॉर्म नहीं लिखेंगे, प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आती है। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम केम कम। पिताजी अब सो गए हैं, द फादर हैज स्लेप्ट नाउ। पिताजी अब सो गए हैं, नाउ मीन्स अब, फादर सिंगुलर होते हैं। तुमने अपने भाई को नहीं पढ़ाया है, यू हैव नॉट टॉट योर ब्रदर। तुमने अपने भाई को नहीं पढ़ाया है। तुम जो है सब्जेक्ट है, जिसकी इंग्लिश यू, और यू प्लूरल माना जाता है, तो हैव लिखा गया। यू हैव नॉट टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट योर ब्रदर। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, उन्होंने की इंग्लिश दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव। दे हैव नॉट कॉल्ड यू, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड होती है, ईडी बढ़ जाता है। सेंटेंस नंबर 12, 12 नंबर। राम के भाई ने उपन्यास नहीं खरीदा है, रामाज ब्रदर। सब्जेक्ट क्या है? रामाज ब्रदर, और ब्रदर सिंगुलर है, इसलिए क्या लिखेंगे? हैज। रामाज ब्रदर हैज नॉट बॉट द नॉवेल। बाई की थर्ड फॉर्म बॉट होती है, बाई बॉट बॉट। हरी ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है, हरी हैज नॉट स्टोलन योर बुक। हरी सिंगुलर है तो हैज आएगा, और स्टील की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टोलन। मैंने अपने मित्र को कल सुबह से नहीं देखा है, सब्जेक्ट क्या है? आई हैव नॉट सीन माई फ्रेंड स्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह से, ठीक है, बीते हुए कल की बात हो रही है, कल सुबह से नहीं देखा है। और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, सी सा सीन। सूर्य अस्त हो गया है, द सन हैज सेट। सूर्य अस्त हो गया है, सेट 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 तीनों एक ही फॉर्म होती हैं। तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा है, यू हैव नॉट बीटन योर एंगर ब्रदर। ठीक है, यू सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन होती है, बीट बीट बीटन योर एंगर ब्रदर। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, दे हैव नॉट कॉल्ड यू। दे है कर्ता, हैव नॉट जो है सहायक क्रिया, और कॉल्ड यू। अभी चांद अस्त नहीं हुआ है, द मून हैज नॉट सेट नाउ। द मून हैज नॉट सेट नाउ, मून सिंगुलर है। अभी सूर्य पूरब में दिखाई नहीं पड़ा है, दिखाई पड़ा है मतलब निकल नहीं आया है या अपीयर्ड नहीं हुआ है। द सन हैज नॉट अपीयर्ड इन द ईस्ट नाउ। अभी सूर्य पूरब में दिखाई नहीं पड़ा है। अपीयर की थर्ड फॉर्म अपीयर्ड होती है। ईस्ट नाउ। रेलगाड़ी अभी तक प्लेटफॉर्म पर नहीं आई है, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नाउ। अभी तक नहीं आई है, टिल नाउ भी लिख सकते हैं, टिल नाउ अभी तक, ठीक है। द ट्रेन सिंगुलर होता है तो इसलिए हैज लिखा गया। अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड होती है। सेंटेंस नंबर 21, माता जी ने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है,
द मदर हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, द मदर हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। पिताजी मंदिर नहीं गए हैं, द फादर हैज़ नॉट गॉन टू द टेम्पल, द फादर हैज़ नॉट गॉन टू द टेम्पल। टेम्पल मीन्स होता है मंदिर और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। प्रधानाचार्य जी ने, सब्जेक्ट क्या है, द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य जी ने दफ्तर में नए चपरासी को नहीं बुलाया है, द प्रिंसिपल हैज़ नॉट कॉल्ड न्यू प्यून इन द ऑफिस, द प्रिंसिपल हैज़ नॉट कॉल्ड न्यू प्यून, नए चपरासी को इन द ऑफिस। ऑफिस मीन्स होता है कार्यालय या दफ्तर। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है, चपरासी की इंग्लिश द प्यून, द प्यून हैज़ नॉट रंग द बेल, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई है। यहाँ पे आप देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब है वो दूसरे कलर में है, बाकी सेंटेंस दूसरे कलर में है, तो इससे हेल्पिंग वर्ब हाईलाइटेड है, समझने में आसानी होती है ना। माली ने पौधों में पानी नहीं डाला है, माली की इंग्लिश द गार्डनर, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज, द गार्डनर हैज नॉट वाटर्ड इन द प्लांट, वाटर्ड करना पानी डालना, वाटर करना पानी डालना, ठीक है। और थर्ड फॉर्म ईडी लगा देते हैं, बस वो थर्ड फॉर्म हो जाती है। मेरे कुत्ते ने किसी को अभी नहीं काटा है, माई डॉग हैज़ नॉट बाइट एनीबॉडी एट, मेरे कुत्ते ने, डॉग सिंगुलर है और वही सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। हम यह समाचार पहले ही सुन चुके हैं, वी हैव लिसन्ड दिस न्यूज ऑलरेडी, हम यह समाचार पहले ही सुन चुके हैं। हम की इंग्लिश बी, और बी के साथ सहायक क्रिया हैज, इस टेंस की दो सहायक क्रिया हैज और हैव, ठीक है। लिसन की थर्ड फॉर्म लिसेंट होती है, दिस न्यूज ऑलरेडी। बारिश अभी तक नहीं हुई है, इट हैज़ नॉट रेन्ड नाउ, जब बारिश सब्जेक्ट बना, बारिश के संबंध में जब कोई वाक्य होता है तो हम सब्जेक्ट इट मान लेते हैं, ठीक है, और इट के साथ हैज आएगा, इट हैज़ नॉट रेन्ड नाउ, इट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। 29, आपने अभी तक अच्छी बातें नहीं सीखी हैं, सब्जेक्ट क्या है, आप, यू हैव नॉट लर्नड गुड हैबिट एट, अच्छी बातें, गुड हैबिट्स होना चाहिए था यहाँ पर, यस बढ़ेगा, यू हैव नॉट लर्न गुड हैबिट एट, लर्न होगा, यहाँ पे लर्न जो है वो फर्स्ट फॉर्म में लर्न होना चाहिए। आप समय से नहीं आए हैं, यू हैव नॉट कम टाइमली, कम का आप समय से नहीं आए हैं, यू हैव नॉट कम टाइमली, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। अब आया इंट्रोगेटिव शुरू हुआ, क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हारा भाई, भाई सिंगुलर है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैज पहले लिखा जाएगा, अब हैज हैव पहले लिखा जाएगा क्योंकि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है, हैज योर ब्रदर डन हिज वर्क। 33 सेंटेंस नंबर, क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है, क्या वाक्य के आरंभ में है तो सबसे पहले हैज लिख लेंगे, हैज या हैव लिख लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। द मिल्क मैन, हैज द मिल्क मैन नॉट कम एट, अभी तक नहीं आया है, अच्छा मिल्क मैन प्लूरल होता तो हैव हो जाता। 34, क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है, अब यहाँ पर सबसे पहले हैव लिखा गया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आपका यू है, यू के साथ हैव लिखा जाता है। हैव यू सीन व्हाइट एलिफेंट एवर, क्या तुमने सफ़ेद हाथी देखा है, हैव यू सीन व्हाइट एलिफेंट एवर। क्या मिस्टर दास ने इस स्कूल में 2011 से पढ़ाया है, सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर दास, तो उसके साथ हैज लिखा जाएगा, हैज मिस्टर दास taught in this school since 2011, has Mr. Das taught in this school 2011। अगला है, क्या गुप्ता जी ने इस स्कूल में 10 वर्ष तक पढ़ाया है, हैज गुप्ता जी taught in this school
10 ईयर, सिंस 10 ईयर होना चाहिए, 10 वर्ष तक। ठीक है, आगे चपरासी कहाँ गया है। चपरासी की इंग्लिश क्या होती है, प्यून, और प्यून के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लेकिन इसमें सेंटेंस का जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है वो बदल गया। क्यों बदल गया, क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आया है उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, यानी कि कहाँ की इंग्लिश पहले लिखी जाएगी। व्हेर, कहाँ की इंग्लिश होती है, व्हेर। व्हेर हैज़ द प्यून गॉन, चपरासी कहाँ गया है। वह दिल्ली क्यों नहीं गए हैं, वह दिल्ली क्यों नहीं गया है होना चाहिए। वाई हैज ही नॉट गॉन दिल्ली, वह दिल्ली क्यों नहीं गया है, सिंगुलर है इसलिए। उन्होंने आज क्या खाया है, क्या की इंग्लिश पहले लिखी जाएगी, व्हाट। ठीक है, क्योंकि जब क्या बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश व्हाट होती है, वही क्या जब पहले आता है तो उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब होती है। यही चीज़ ध्यान रखना है आपको इंट्रोगेटिव में। व्हाट हैव दे ईटन टुडे, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और टुडे मीन्स होता है आज, वो आप जानते हैं। तुम्हारा परिवार क्या हरिद्वार में रह चुका है। व्हाट हैज योर फैमिली, फैमिली को यहाँ पर सिंगुलर मान लिया गया है। व्हाट हैज योर फैमिली लिव्ड इन हरिद्वार, व्हाट हैज योर फैमिली लिव्ड इन हरिद्वार। अगला वाक्य है, आपने कितने प्रश्न किए हैं, ये होना चाहिए आपने अब तक कितने प्रश्न किए हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैव यू सॉल्व्ड एट, हाउ मैनी क्वेश्चंस, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैव यू सॉल्व्ड एट। तुम प्रयागराज से कब आए हो, सब्जेक्ट क्या है, तुम, लेकिन क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी व्हेन। व्हेन हैव यू कम फ्रॉम प्रयागराज, व्हेन हैव यू कम फ्रॉम प्रयागराज, तुम प्रयागराज से कब आए हो। अगला वाक्य, तुमने सुबह से चाय में कितने प्याले पिए हैं, मतलब चाय के कितने प्याले पिए हैं। हाउ मैनी कप्स टी हैव यू टेकन टुडे, चाय पीने को टेकन लिखा जाता है, ड्रिंक नहीं लिखा जाता है, क्योंकि चाय थोड़ी थोड़ी चुस्कियों में पी जाती है। टेकन जो आप थोड़ा थोड़ा करके पिए वो टेकन हो गया ना, और ड्रिंक जो होता है वो घट 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 करके पी लिया आपने तुरंत। तो यहाँ पर चाय पीने की इंग्लिश टेकन लिखी जाएगी। हाउ मैनी कप्स टी हैव यू टेकन टुडे फ्रॉम मॉर्निंग, तुमने सुबह से कितने प्याले चाय पिए हैं। 44, तुम्हें आज किसने बुलाया है। हु हैज कॉल्ड यू टुडे, तुम्हें आज किसने बुलाया है। हु मीन्स होता है किसने। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव वाक्य है। आई हैव गिवन अप माई बैड हैबिट्स, मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। आई हैव गिवन अप माई बैड हैबिट्स, मैं अपना समय उपयोग कर चुका हूँ। आई हैव यूज्ड माई टाइम, आई हैव यूज्ड माई टाइम, मैं अपना समय उपयोग कर चुका हूँ। ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप 2-3 बार अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे और कॉपी पेन ले के बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपका ये टेंस तैयार हो जाएगा। साथ में आपके पास कोई बुक अगर है ग्रामर की तो उससे भी आप बनाइए। ग्रामर की नई बुक अगर आप लेने जा रहे हैं तो एक्सीलेंट बुक लीजिए। आप जिस क्लास में है एक्सीलेंट ग्रामर की बुक आती है, ठीक है, वो 9 से लेके 11th 12th तक आती है। तो मुझे सबसे अच्छी वही बुक लगी, वो बुक आप लीजिए। 9th की पढ़िए उससे ग्रामर, 10th 11 12th, ठीक है, 9th 10th की एक हो जाएगी, 11 12th की दूसरी हो जाएगी। 2 बुक आपको लेनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर आपको पर्याप्त पढ़ाया जाएगा, आप पढ़ते रहें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।